नाम हमेशा वो यहाँ पे फ्लोट किए जाते हैं, उनकी पल्स ली जाती है, फीडबैक लिया जाता है उन नामों पे। हुँ। एक्चुअल नाम वो होते हैं जो पीछे पड़े होते हैं और उनको उन पे बात होती है या वो बाहर निकलते हैं एट द 11th आवर। सो ये नाम जो आपको नजर आ रहे हैं, ये नाम जो मार्केट में घूम रहे हैं, इन नामों में से आई वुड से कि 0.1% चांसेस आर देयर कि उनमें से कोई नाम उस पे फाइनलाइज हुए, किसी नाम पे फाइनलाइजेशन हो जाए। बट एक्चुअली वही नाम निकलेगा जो एंड में निकलेगा, एट द 11th आवर निकलेगा, एट द निक ऑफ द मोमेंट निकलेगा, और उस पे कोई इस पे उभाम नहीं होना चाहिए। बाकी रह गया बात यहाँ पे नेशनल असेंबली पे, अगर आप इजाजत दें तो उस पे मैं बात करना चाहूंगा। ये सारी प्लान्ड था, यू नो, आई वुड से बिल्कुल ठीक है। एक पॉलिटिक्स हो रही है और पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरीके से पीडीएम ने रिएक्ट किया है, जिस तरीके से उन्होंने काउंटर किया है इमरान खान की स्टैंस को कि मैं वापस जाऊंगा और वहां पे जाके हो सकता है मैं शहबाज शरीफ को घर भेज दूं और एंड थिंग्स लाइक दैट। बट देन अगेन उसको काउंटर किया जा चुका था। उस पे बड़ी डिटेल में F8 सेक्टर में एक घर में बैठ के बड़ी डिटेल में उस पे गुफ्तगू हो चुकी थी, और उस पे जो प्लान एफ ए बनाया टू गया में था वो F8 F इस्लामाबाद में जी। मेरा ऑफिस तो भी वही वो है। हाँ, राणा साहब जियो फेंसिंग को थोड़ा और टाइट कर दें। सो वो वहां पे बैठ के जो प्लान बनाया गया था, वहां पे प्लान जो किया गया वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। बट देन अगेन जैसे कि न्यायी साहब कह रहे हैं, कोर्ट क्या डिसाइड करती है आई डोंट नो, इट्स अप टू द कोर्ट्स, और न्यायी साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कानूनी तौर पे इसकी क्या हैसियत होगी। वो 35 नाम है, उनको जनाब रखा जाएगा, उनके जो स्पीकर ने जो भी डिसीजन लिया है उसको वैलिड बनाया रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता, दैट्स अप टू द कोर्ट्स। बट देन अगेन इसके बाद भी एक प्लान पीडीएम ने बना के रखा हुआ है, एंड देयर इज अनदर प्लान हाँ। which is very much intact। हुँ। तो वो इतनी आसानी से इमरान खान को अगर कहा जाए कि जनाब स्मूथ सेलिंग मिल जाएगी और उसको एक वॉक ओवर मिल जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बट देन अगेन ठीक है, दोनों तरफ से सियासत हो रही है, दोनों तरफ से लोग अपनी तरीके से लड़ने की तो लड़ रहे हैं, सियासी तौर पे लड़ रहे हैं। लेकिन ये मसला हल कर लें तो ज्यादा अच्छा है हर तरीके से। जहां पे बात आती है बैठ के बात करने की, जहां पे केयर टेकर सेटअप्स की बात आती है, तो प्लीज मेरे ख्याल में तो बेहतर होगा कि आपस में बैठ के मिलके ये सारी चीजें हल कर लें। हुँ। नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, इश्यूज होंगे, ठीक है। एक डेडलॉक बनेगा तो उसमें से कौन रास्ता निकालता है, उसमें से वो जो मसले मसाइल बन जाते हैं, फिर उसको तोड़ने के लिए रास्ते या वही उसके निकालते अंदर हैं जो रास्ते बनाते हैं। जरा केपी पे भी रोशनी डालिए कि वहाँ क्या प्लान्स हैं। परवेज खटक साहब की बातें क्यों सामने इस तरह से जराये के हवाले से आ रही हैं, क्या चाहते हैं वो? परवेज खटक साहब बिल्कुल वही करेंगे जो इमरान खान साहब चाहेंगे। परवेज खटक साहब विल नॉट अप्लाई हिज ओन ग्रे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जो इमरान खान साहब कहेंगे वही करेंगे वो, सिंपल सी बात है। और जो मैंने बात की थी कि पीडीएम के पास प्लान बी और सी भी है, एट द वेरी सेम टाइम इमरान खान साहब के पास भी प्लान्स हैं। एंड इमरान खान ने सारी सिचुएशन वे की हुई थी कि उन्हें पता था कि जनाब राजा परवेज अशरफ साहब जो है ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, या पीडीएम क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। सो उन्होंने भी अपने प्लान बनाए हुए हैं, उनके पास, इमरान खान के पास भी अपना प्लान मौजूद है। सो ये सब लोग जो है ये अगर कहा जाए कि कोई हवाई फायरिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो इन सब ने अपनी अपनी कैलकुलेशंस करके रखी हुई है और बड़े तरीके से चल रहे हैं, एक एक कार्ड सामने रख के चल रहे हैं और उसके साथ आगे आगे चल रहे हैं। सो इस कोई है फैजल डिसीजन दोनों एंड से नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से इनको आई वुड से कि नॉकआउट किया गया है पीडीएम को, यानी कि मुस्लिम लीग नून को कह ले आप, पंजाब के अंदर इमरान खान ने वो उसके बाद जितनी भी चीजें चल रही हैं, जो भी यहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं पॉलिटिकल, वो ये सब कैलकुलेटेड ले रहे हैं। ये नून लीग वाले भी, पीडीएम वाले भी बड़े कैलकुलेटेड स्टेप्स ले रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल कोई अभाव नहीं होना चाहिए कि जनाब ये अब थोड़े से बिल्कुल अपने आप को लेड बैक है या ये बड़ा इजी ले रहे हैं ये पीडीएम वाले या नून लीग वाले। नो, सबने अपने अपने प्लान बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि इमरान खान कैन कम अप विद अ सरप्राइज। जो सरप्राइज उसने दिया है इनको यहाँ पे पंजाब के अंदर, वो सरप्राइज वो कहीं भी दे सकता है, इसलिए कि ही हैज गॉट नथिंग टू लूज। वो उसके पास कुछ है ही नहीं है, वो क्या करेगा? वो घर बैठा हुआ है, वो घर बैठा रहेगा, बहुत तीर मारेगा
तो यहाँ से जनाब वो असेंबलियां तोड़ के इलेक्शन लड़ना चले जाएगा। इलेक्शन में क्या होगा, उसको डराया जा रहा है, उसको धमकाया जा रहा है कि जनाब तुम असेंबलियां तोड़ दोगे तो जो तुम्हें यहाँ पे मिलनी है राणा मेजोरिटी और साहब, जो तुम समझ केपी असेंबली तहलील करने के बाद भी वो घर बैठे रहेंगे? नहीं, देखें बैठे रहने की बात नहीं है। बात यह है कि अगर उसको कहा जा रहा है ना बैठ के कि जनाब ये असेंबलियां टूट जाएंगी, पंजाब की टूट गई, केपीके की टूट गई, और इमरान खान तुमने जो ये कैलकुलेशन की हुई है कि तुम्हें यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। तो ये उसको कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो वो उस चीज को कहता है ठीक है, नहीं है तो ना सही। सो द पॉइंट इज कि वो कहता है ठीक है इलेक्शन करा लो, ठीक है, अगर मैं हार जाना तो हार जाना। लेकिन मैं जो बार बार बात कर रहा हूं वो तो अभी कह रहा है, इमरान खान तो अभी कह रहा है कि जनाब चले मैं हार जाऊंगा, केपीके में हार जाता हूं, चले मैं पंजाब में हार जाता हूं तो कोई बात नहीं। द पॉइंट इज डिफरेंट। ये मसले जब तक ये सब लोग बैठ के हल नहीं करेंगे, इलेक्शंस के बारे में टीओआरस बना के एजेंडा बना के हल नहीं करेंगे, आप यकीन माने इलेक्शन जैसे भी करा लें, इमरान खान कहे जनाब मैं स्वीप कर लूंगा, या पीडीएम वाले कहें जनाब कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, इलेक्शन जिस दिन हो गया और अगर इन लोगों ने कोई कंसेंसस पे कहीं रीच ना किया तो इनके लिए सबके लिए एक सिचुएशन होगी, और सिचुएशन ये होगी कि बैक टू स्क्वायर वन वाले पे चले जाएंगे हम लोग, और वो बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इज अ सीरियस इकोनॉमिक सिचुएशन अहेड। यस। फूड सिक्योरिटी इश्यूज जो है बड़े सीरियस है, उसको एक्सक्यूज मी कोई नहीं ले रहा सीरियसली। फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं यहाँ पे, और इश्यूज जो है वो इरप्ट हो रहे हैं यहाँ पे जनाब, इकोनॉमिक एलसीज के इश्यूज है, कोई ले ही नहीं रहा सीरियसली। बिकॉज आई पर्सनली थिंक, मैं यहाँ पे बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, हो सकता है मेरे से लोग इख्तलाफ करें, बट आई पर्सनली थिंक कि कोई स्टेप्स लेने जा रही है इस वक्त की हुकूमत, और वो चाहती ये है कि 2-3 स्टेप्स ऐसे बड़े बड़े ले कि जिसके बाद अभी सब चीजें चोक हो जाए, और उसके बाद 2-3 स्टेप्स बड़े बड़े ऐसे लिए जाए कि जिसके बाद एक यहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस मिले सबको, और सब कहे जी चलो चंगा हो गया, जेडे 2-3 किस स्टेप्स किस्म लेने के से राणा ले ले। साहब, कोई इशारा? तो इशारा ये है जी कि अगर जो चीजें आप लोग नहीं कर सकते इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, आई विल नॉट स्पेल देम आउट, बट जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, नॉर्मल एनवायरनमेंट में, नॉर्मल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, नॉर्मल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आप लोग नहीं लेना चाहते या नहीं लिए कभी आपने, वो आप लेने जाएंगे तो फिर आपको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल सकता है, आपको एक साया ऑफ रिलीफ मिल सकता है। लेकिन उससे पहले आपको इतना चोक होना पड़ेगा कि वो जब आप स्टेप्स लें तो एवरीबॉडी स्टार्ट सेइंग कि चलो चंगा हो गया जी, अच्छा हो गया, अब वंस फॉर ऑल ये चीजें खत्म ही होगी। किसी भी स्टेज पे राणा साहब आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब खुद इस्तीफा दे सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इतना इतना बड़ा दिल गुर्दा होगा शहबाज शरीफ साहब का, मेरा नहीं ख्याल ऐसे कर सकेंगे वो, मुश्किल हो जाएगा, टफ डिसीजन है ये। लेकिन द पॉइंट इज कि उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर ये इसी तरह लिंगर ऑन करते रहे तो बिल्कुल सही बात है कि बड़ी कैलकुलेटेड मूव खेली आसिफ जरदारी ने व्हेन इट केम टू लाइक सेलेक्टिंग द मिनिस्ट्रीज, बिल्कुल सही उसने खेला है जरदारी ने। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम फ्रंट फुट पे उसने रखा जनाब, फ्रंट ऑन द फेस ऑफ इट उसने रखा मुस्लिम लीग नून को, एंड मुस्लिम लीग नून इज फेसिंग द हीट ऑल ओवर, और उसको उसके सामने नजर आ रहा है। और आइंदा भी जो बातें हो रही हैं, और जो अभी भी बातें जो आप ड्राइंग रूम्स में इस्लामाबाद के खास तौर पे कर रहे हैं बैठे हुए लोग, वो ये कर रहे हैं कि अगर पीटीआई इज अनेबल टू मेक इट, इफ पीटीआई इज अनेबल टू मेक इट, देन यू नो द सेकंड चांस जो कि बहुत ज्यादा नजर आता है हु कैन मेक इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, वो है पीपल्स पार्टी। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल हाथ पीछे कर देने, उन्होंने खड़े कर देने, उन्होंने कहा जी हम तो, हमारे पास तो जो चीजें थी, हम तो वी वर नॉट मेकिंग द डिसीजंस इकोनॉमिक व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, हमारे तो डिसीजन ही नहीं थे, हम तो ये कर रहे थे, हम तो वो कर रहे थे। सो उनका एक मुद्दा शायद किस तक बिक जाए व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस या इलेक्शन कैंपेन्स। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं उनके लिए एक मुश्किल पर पड़ जाएंगे वो। लेकिन मैं फिर एक दफा कहना चाहूंगा कि जो डिसीजन लेने हैं वो किसी ने भी लेने हैं, कोई भी जो भी ले सके ले। लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो कि रियलिटी चेक है, वो रियलिटी चेक जो है वो देना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे दूंगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक एग्जांपल दे दूंगा कि
कुछ अर्सा पहले कोविड के बाद, कोविड खत्म होने से बाद, मतलब यूएई की ये हालत थी कि पूरे पूरे दिन में एक एक बैंक में सिर्फ एक रेमिटेंस आती थी, ठीक है, जस्ट वन रेमिटेंस, ठीक है। और जब उन्होंने रिकग्नाइज किया इजराइल को, तो उसके बाद अब ये हालत है कि उनकी जो अपनी इकोनॉमी है वो इतनी बूम कर रही है कि वहां पे रेमिटेंसेस खत्म नहीं होती। रात को 12-12 बजे तक रेमिटेंसेस खुले रहते हैं बैंक, वो रेमिटेंसेस ही नहीं खत्म होते। सो देयर आर, मतलब उनकी इकोनॉमी एक दोबारा उसको एक बूस्टर मिला हुआ है, और वो वहां पे एवरीबॉडी हैज स्टार्टेड जंपिंग इनटू लाइक दैट बोट कि जनाब किसी ना किसी तरीके से यूएई में जाके वो एक मरतबा फिर वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करें, जिनकी इकोनॉमी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ वो चल रही थी ट्रेड पे, या उनकी इकोनॉमी यूएई की चल रही थी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे। वहां पे हर चीज वहां पे बूम करना शुरू हो गई है। सो जस्ट कीप इन माइंड दिस। राना साहब, जब आपने यूएई का तस्करा छेड़ ही दिया है, तो शहबाज शरीफ साहब की जो नरेंद्र मोदी को संजीदा मुज़ाकरात की दावत है, इसका फ्यूचर क्या समझते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी को जो दावत दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो देन अगेन उनके साथ बैठ के उन जो डिसीजंस है या रियलिटी चेक, देखिए रियलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रियलिटी चेक देना है तो फिर तो आप बात करें। देखिए, आप 10 इख्तलाफात कर सकते हैं मुशर्रफ से, आप 10 दफा मुशर्रफ को कह सकते हैं जनाब कि उसने गलत तरीके से आया, गलत तरीके से गया, या उसने अपनी हुकूमत को स्ट्रेच किया, तो उसके पास मेजोरिटी नहीं थी, जो मर्जी कहते हैं उसको। बट व्हेन इट केम टू लाइक डिस्कसिंग पाकिस्तान कोर इश्यूज with India, he used to go out of the way and he was so confident, और वो आंखों में आंखें डाल के बात करता था, एंड ही meant it। तो वो एक चीज उसके प्लस पॉइंट जरूर दें उसको, आप उसकी सियासत से इख्तलाफ करें, उसके आने जाने से इख्तलाफ करें, उसकी हुकूमत से इख्तलाफ करें, उसके डिसीजन से इख्तलाफ करें, मुशर्रफ से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान का केस उसने प्लीड करना होता था इंडिया के साथ बैठ के, तो वो धड़ल्ले से करता था।